تو جو जिस तरह से आपने रिपोर्टिंग की है मैं देख रही थी कि हर मामले पे आपने नजर रखी हुई है। जो अभी तक लेटेस्ट खबर मेरे सामने आई और जो बहुत ज्यादा परेशान करती है दिल को अदनान, वो ये कि बहुत सारे लोगों के जो प्यारे हैं वो अभी भी लापता हैं। उनके बच्चों से मंसूब बयानात आ रहे हैं कि उनके वालिद साहब मस्जिद में थे, वो अभी तक मिले नहीं हैं। तो क्या मुकम्मल सर्च ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ है? क्या ये सब लोगों की गिनती नहीं हो गई कि कौन कौन मस्जिद में था, उनकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम नहीं हो सका मुकम्मल तौर पे? जी बिल्कुल, पेशावर का रेड जोन एरिया है और दहशतगर्दों ने आज टारगेट किया हसास तरीन इलाके में जो है वो पेशावर पुलिस लाइन को। पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे जिस वक्त ये अफसोसनाक वाकया हुआ। तो पेशावर पुलिस लाइन में जो है वो सिर्फ पेशावर पुलिस की नफरी नहीं होती बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की नफरी होती है। RRF काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ पर KP पुलिस के होते हैं जो यहाँ पर होते हैं। तो ये एक बड़ी जामे मस्जिद है, यहाँ पर नमाज जुम्मा भी अदा होती है, रोजाना की 5 नमाजें भी यहाँ पर होती है। तो बहुत से अतराफ में जितने बैरिकों में जवान होते हैं वो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, अफसरान भी नमाज पढ़ने के आते हैं, सिक्योरिटी पर मामूल जवान वो भी यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो इतना जोरदार, इतना खौफनाक ये वाकया था आज का, अफसोसनाक वाकया, जिसके बाद जो है मस्जिद का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। तकरीबन अब तक जो है वो ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है जो आइंदा 6 से 7 घंटे तक मजीद जारी रहेगा, क्योंकि उसके जो कंक्रीट की दीवारें हैं, मलबा है, उसको काटा जा रहा है कटर्स के साथ। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद है और उनकी हैवी मशीनरी भी यहाँ पर है। तो इस वजह से मुश्किलात सामने आ रही है। 27 जवानों की शहादत और 27 जवानों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में जो है अदा कर दी गई है और बहुत से लोग अपने प्यारों को इसलिए ढूंढने आ रहे हैं कि अंदर जो डेटा सिस्टम था वो अभी तक उनको नहीं मिला, उन्होंने फीड नहीं किया कि आया कितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़े थे, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होने के लिए या निकलने के लिए कोई सी डेटा या एंट्री नहीं की जाती थी। तो इसलिए पुलिस लाइन में जितनी FRP की नफरी होती है या दीगर अजला से आई नफरी होती है वो तो SP हेडक्वार्टर के बाद डेटे में होती है। तो अंदर हू का आलम था, हफड़ा तफड़ी थी। तो इस वजह से अभी तक रेस्क्यू इमदादी टीमों में सब मसरूफ है, तो वो डेटा मिलने में मुश्किल हो रहा है। कंट्रोल रूम से जहां से जिस को इतला दी जा रही है कि उनके जिस जवान की शहादत हुई है वहां तक रसाई हो रही है, लेकिन अभी भी मलबे तले कुछ लोगों के जो है दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर काबिल तारीफ है जिन्होंने 8 घंटे से जायद के वक्त अभी भी ऑपरेशन जारी है। दीगर तहकीकाती टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ सवालात भी जन्म देते हैं कि पेशावर पुलिस लाइन हसास तरीन शाहराह, हसास रेड जोन एरिया में और हमलावर जो है वो इस पेशावर पुलिस की डबल सिक्योरिटी गेट से होता हुआ मरकजी गेट में कैसे दाखिल हुआ। तमाम अतराफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ से तकरीबन 60 फुट के फासले पर पेशावर पुलिस का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम है जहां से मॉनिटर होते हैं। CCP पेशावर की नफरी को मॉनिटर करते हैं, उनके साथ SP हेडक्वार्टर होते हैं। तो कई सवालात भी जन्म दिया। आज के वाकये के बाद जो है वजीर आजम पाकिस्तान आए और IG खैबर पख्तूनख्वा ने उनको ब्रीफिंग भी दी, यहाँ के कुछ सूरत हाल भी बताई कि मस्जिद का एक हिस्सा जो था वो थोड़ा कमजोर था और इतना जोरदार धमाका था कि उसके पिलर जो थे वो गिर गए थे। तो उसकी वजह से अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। आपने थ्रू आउट जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिपोर्टिंग की है, इससे पहले भी जब दहशतगर्दी की लहर अपने अरूज पे थी तब भी आपने तमाम मामलात को देखा। इस मर्तबा और जो पिछली मर्तबा थी, दोनों जो वक्त हैं उनमें आपको क्या फर्क नजर आता है? क्या आपको लग रहा है कि ये हालात मामलात उसी नहज पे जा रहे हैं? ये कुछ फर्क है इस मर्तबा, जैसे कि पहले जो वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ी है KP में पुलिस ने, उन्होंने जवानों ने अपनी जानें दी हैं, उसमें और अब में आपको कोई फर्क लग रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से खैर व आफियत की ही दुआ है पाकिस्तान के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पुलिस के लिए भी और पेशावर के शहरियों के लिए भी। 10 साल पहले दहशतगर्दी की जो जंग हुई थी वो शुरू जो 2006-7 से हुई थी, छोटे छोटे वाकयात हो रहे थे नवाही इलाकों से, लेकिन हालिया जो लहर देखी जा रही है इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत और तेजी नजर आ रही है। गुज़िश्ता 15 रोज की हम बात करें तो 15 रोज में पेशावर में नवाही इलाकों में DSP शहीद हुसैन को जो है वो टारगेट किया गया। सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला किया जो यहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है, पेशावर का ही इलाका है, वहां पर जो है DSP को शहीद किया गया। उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते के अंदर खैबर एजेंसी खैबर जिले में जो है वो तख्ताबेद चेक पोस्ट पर निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रात पुलिस एहलकार को जो है निशाना बनाया गया, लेकिन इस बार ये सूरत हाल गुज़िश्ता साल 10 साल दहशतगर्दी की जंग में ये जगह महफूज थी। पुलिस, सेंट्रल पुलिस, KP पुलिस, पेशावर पुलिस का हेडक्वार्टर जो मुकम्मल तौर पर महफूज था। पुलिस अफसर यहाँ से पुलिस सूबे के पूरे पेशावर को सिक्योरिटी को कंट्रोल करते थे, पॉलिसी बनती थी, साथ ही सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल
कंट्रोल रूम है, उसके साथ साथ सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, IG खैबर पख्तूनख्वा DIGs होते हैं। तो अब शिद्दत में कुछ तेजी जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि आज का वाकया इंतहाई अफसोसनाक उसलिए भी है कि एक हमलावर आता है, एक शख्स आता है, इतने सख्त सिक्योरिटी सार को तोड़कर वहां पर पहुंचता है जहां के जवान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशावर के बॉर्डर्स एरियो में, नवाही इलाकों में 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। 27 जनाजे आज पेशावर पुलिस के हुए और उनमें जो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, कोर कमांडर पेशावर, IG खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की है। साथ साथ आपको बताता चलूं कि रेड जोन का ये एरिया 10 साल दहशतगर्दी में यहाँ पर कोई अफसोसनाक वाकया नहीं हुआ था, लेकिन अब दहशतगर्दी की नई लहर में इब्तिदा ही पेशावर के नवाही इलाकों, मुज़फ़्फ़राती इलाकों के साथ होते हुए सीधा पुलिस लाइन तक पहुंची। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है असर नो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना होगा, जो वक्त की जरूरत है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी IG खैबर पख्तूनख्वा से आज के वाकये पर जो है रिपोर्ट तलब की है कि आया कहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स थे, क्योंकि ये पेशावर का हसास सिक्योरिटी लैब से ज्यादा सर ये जो पूरे एक मुकम्मल एक पॉलिसी का भी यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद थे। अब